जो संदर्भ चल रहा था आचार्य परमेष्ठी के स्वरूप का कि आचार्य परमेष्ठी संग के सारन, वारन और साधन में निरंतर उद्यत रहते हैं। 3 शब्द ध्यान से सुनना, सारन, वारन और साधन। सारन का मतलब है कि आचार्य परमेष्ठी संघ को रत्नत्रय की प्रभावना में, रत्नत्रय के कार्यों में, रत्नत्रय की साधना में संलग्न रखते हैं। दिनचर्या को ऐसी बनाते हैं कि संग रत्नत्रय से जुड़ा रहे। इसे सारण कहा गया। वारण का अर्थ है कि दोषों से संग को बचाना, संग को दोषों से बचाना। जाने अनजाने दोष लग सकते हैं। आहार विहार की चर्या साबद्ध हो सकती है, तो आहार विहार की चर्या साबद्ध न हो पाए, निर्वध निर्दोष बनी रहे, इस बात का ध्यान आचार्य परमेष्ठी रखते हैं। जहाँ पर संग निवास करता है उस वसतिका के संदर्भ में, जिन गृहस्थों के यहाँ आहार चर्या संपन्न होती है उन गृहस्थों के आचार विचार के संबंध में, रीति रिवाजों के संबंध में, संग की चर्या करने के संबंध में, अथवा जिन जिन ग्राम नगरों में विहार होते हैं, क्षेत्रों पर प्रवास होते हैं, उस संदर्भ में भी आचार्य परमेष्ठी विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? कि संग की चर्या का निर्वाह तो हो, लेकिन निर्वध हो, निर्दोष रीति से हो। इस विचारधारा को और इस कार्य करने की तत्परता को वारण कहा गया। संग को दोषों से बचाना, सुरक्षित संरक्षित रखना, ये वारण है। और साधन अर्थात व्रत पालन के योग्य साधन जुटाना, व्रत पालन के योग्य साधन जुटाना, ऐसा वातावरण बना करके चलना कि संग के वैराग्य के भाव, ज्ञान की भावना निरंतर बढ़ती रहे, निरंतर बढ़ती रहे। मैंने देखा जब संघ का लंबा लंबा विहार होता था, साथ में मैं था मुनि अवस्था में, तो लंबे विहार में सुबह शाम दोनों टाइम विहार कर रहे हैं, तो स्वाध्याय को उतना समय नहीं मिल पाता था, क्योंकि स्वाध्याय के लिए ग्रंथ और स्थान और समय तीनों की आवश्यकता है। स्थान भी वैसा मिले, ग्रंथ भी उपलब्ध हो जाएं और उतना समय भी हो। अब जब विहार ही दोनों टाइम करना है, लंबा लंबा विहार, तो फिर स्वाध्याय कैसे होगा? तो ऐसी व्यस्तता में भी, इतना लंबा विहार गमन योग होते हुए भी गुरुवर आचार्य श्री कैसे स्वाध्याय करते? प्रतिक्रमण तो दोनों टाइम का, आहार के पश्चात इरियापद भक्ति के रूप में प्रतिक्रमण, ये तो चलते हैं। प्रातःकालीन वंदना, मंदिर है तो मंदिर, नहीं है तो परोक्ष वंदना, प्रातःकालीन सायंकालीन स्वाध्याय 10-20 मिनट भी आचार्य श्री को मिलते थे आहारचर्या के पहले पहुंचने के बाद। श्रावक आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, कोई पूजन कर रहा है दूर बैठ के, उतने समय में भी आचार्य श्री अपना पाठ करते थे और पाठ करने में उनका स्वाध्याय हो जाता था। आचार्य श्री के पाठों में मैंने प्रियता देखी है। 6 ढाला की 6वीं ढाल को आचार्य श्री बहुत पसंद करते थे। कहीं भी बैठ करके 6वीं ढाल शुरू कर ली, अपने मन ही मन में
धीरे धीरे उच्चारण में बस आनंद आता रहता। कभी कभी हम लोग भी उस पाठ में सम्मिलित हो जाते। सठ काय जीव न हननते, सब विध दरव हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते, हिंसा न भावित अवतरी। इतने मग्न होकर के पढ़ते हैं आचार्य श्री, मग्न होकर के। मैं मग्न कह रहा हूँ। आचार्य श्री को जब पाठ करते हमने देखा है, बहुत तल्लीन होकर के पाठ करते हैं, मधुर वाणी में। शब्द तो ऐसे निकलते हैं जैसे मृदु फूलों की वर्षा हो रही हो। हाँ, एकदम मंद मंद और बहुत शाम्य भावों से, प्रसन्न भावों से आचार्य श्री को पाठ करते देखा है। छठवीं ढाल जब पढ़ते थे, संग में 12 भावना का चलन था। बड़ी वाली 12 भावना मंगत राय जी, कहाँ गए चक्री जिंजीता भरत खंड सारा, जब संग पढ़ता था सबको याद थी। सुबह शाम जब भी थोड़ा समय मिला, हाँ आचार्य श्री संकेत कहते करो शुरू, करो बड़ी वाली 12 भावना। और जब आचार्य श्री के मुख से निकलता, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम अरु लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वे रंग महल और सुबरन की नगरी। ऐसी पंक्तियां गूंज जाती। सारे शिष्य मुनिगण सब विभोर होकर के पाठ करते रहते थे, बहुत आनंद आता था। ज्ञान के क्षेत्र में आचार्य श्री एकदम चलता फिरता गुरुकुल जैसा लेके चलते हैं। अभी भी तो वही है, अभी भी वही है। और जब कभी भी जैसे सर्दी का समय है, सुबह सुबह जल्दी जंगल नहीं जाना, आचार्य भक्ति हो गई, आधा घंटे का समय है, क्या करें? तो आचार्य श्री कहते चलो इष्टोपदेश का पाठ करो। इष्टोपदेश संस्कृत का पढ़ना शुरू कर दिया। एक एक श्लोक, एक एक सबको पाठ करते करते याद हैं इष्टोपदेश। समय सार के कुछ अधिकारों को आचार्य श्री विशेष रूप से पढ़ते और मौखिक सबको पढ़ाते। पाठ करो चलो, जिनको याद नहीं है वो किताब देख लो, बाकी मौखिक पाठ करो। और समय सार में विशेष रूप से संवर अधिकार, निर्जरा अधिकार, आश्रव अधिकार आदि आदि, ये अधिकार ऐसे आध्यात्मिक गाथाओं के हैं कि बिल्कुल पाठ करते करते भाव विभोर हो जाते हैं। तो ऐसे आचार्य परमेष्ठी साधन, व्रत पालन करने के योग्य साधनों को जुटाना, ऐसी दिनचर्या बनाना कि सबके व्रत पलते रहें, सबकी विशुद्धि बढ़ती रहे। सुबह शाम कभी कभी स्वाध्याय की कोई चर्चा छेड़ देते, कोई प्रश्न उत्तरी के रूप में कुछ उत्तर देना शुरू करते हैं, सबका मन लग जाता है। मन लगना ही सबसे बड़ी साधना है। तुम उपवास भी कर लो, ध्यान में भी बैठ जाओ और मन ना लगे तो साधना थोड़ी हो पाएगी। मन लगना ही सबसे बड़ी साधना। मन परिचित विषय में जल्दी लग जाता है। अब यदि ज्ञान के क्षेत्र में कहें, और भैया हमको बातें समझ में नहीं आ रही। क्यों समझ में नहीं आ रही? तुम पढ़ने की भावना नहीं करते हो। किसी का क्षयोपशम ना हो तो बात अलग है, क्षयोपशम भी पढ़ते पढ़ते तो बढ़ेगा। तो मन लगाना, रत्नात्रय में मन लगाना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष मार्ग के साधन हैं, इनमें मन लगाना, व्रत पालन की योग्य साधन जुटाना आदि कार्य में निरंतर जो उद्यत होते हैं उन्हें आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। और ऐसे आचार्य परमेष्ठी
3 बिंदुओं से प्रशंसनीय सारण, वारण और साधन। सारण रत्नत्रय में लगाना, वारण दोषों से बचाना और साधन रत्नत्रय के वातावरण के योग्य साधनों को जुटाना, वातावरण को बनाना। आचार्य परमेष्टि की ये बिंदु निश्चित हुए। अगले बिंदुओं में आचार्य परमेष्टि 8 गुणों से संपन्न होते हैं। कौन से 8 गुण हैं आचार्य परमेष्टि के? आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रकारक, आयापाय दृग, उत्पीडक, सुखकारी और अपरिसरावी। भगवती आराधना ग्रंथ का स्वाध्याय किया था। बड़ा ग्रंथ है, बहुत विस्तार से लिखा गया ग्रंथ है। विजयोदय टीका है उसमें अपराज्य सूरी आचार्य महाराज की। लगभग उसमें अच्छा समय लगा था हमको स्वाध्याय करने में। उसका स्वाध्याय प्रारंभ किया था वर्धा चातुर्मास से 2014 से प्रारंभ किया और 2015 का चातुर्मास जब गुजरात सूरत में हुआ तो उसके बाद तक उसका स्वाध्याय चला, समापन बाद में हुआ। मतलब लगभग 1 वर्ष तक उसका स्वाध्याय चलता रहा। बिहार भी चलता रहा, तो जहाँ जितना समय मिला उसी का स्वाध्याय करते थे, स्वाध्याय चेंज नहीं किया। ग्रंथ रख कर के व्यवस्थित बहुमान पूर्वक स्वाध्याय करते थे। भगवती आराधना बहुत बड़ा ग्रंथ, संलेखनाओं के संदर्भ, मुनियों की चर्या के संदर्भ आदि आदि तमाम देश काल की परिस्थितियों की चर्चाएं भगवती आराधना आचार्य शिव कोटि महाराज के द्वारा वह लिखा गया ग्रंथ है। तो ऐसे भगवती आराधना ग्रंथ में भी ये सभी चर्चाएं आई हैं। आचार्य कैसे कैसे होते हैं? आचार्य आचारवान होते हैं, आधारवान होते हैं, व्यवहारवान होते हैं। ये सभी विशेषताएं आचार्यों से जुड़ी होती हैं। प्रकारक, आयापायदर्शी, उत्पीडक, सुखकारी और अपरिसरावी। अपरिसरावी एक ऐसी विशेषता है आचार्य की। अपरिसरावी के परिसरावी अर्थात बाहर निकल गया, अपरिसरावी यानी बाहर नहीं निकल पाएगा। क्या विशेषता होती है? किसी शिष्य ने अपनी कोई भी परिस्थिति या बात अपने गुरु आचार्य को बताई तो आचार्य की विशेषताओं में अपरिसरावी गुण ऐसा होता है कि जिस शिष्य ने जो भी बात बताई वह उनके पास तक ही सीमित रहेगी, उनसे निकल करके कहीं बाहर जाने वाली नहीं। अपरिसरावी, ऐसे सभी बिंदुओं की इसमें विशेषताएं बतलाई गई हैं। ऐसे 8 गुणों से युक्त आचार्य परमेष्टि होते हैं। आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुण होते हैं, जिनमें 12 तप होते हैं जो तपे जाते हैं कर्म क्षय के लिए, वो तप कहलाते हैं। बहिरंग रूप से, अंतरंग रूप से 6 तपों के रूप में 12 तपों का विधान शास्त्रों में आया हुआ है। 6 आवश्यक, अवश्य ही करने योग्य कार्यों को आवश्यक कहा जाता है। अवश्य ही, जिनको टाला नहीं जा सकता है, रोज रोज करना है, प्रतिदिन करना, नियमित करना, ऐसे अवश्य ही करने योग्य कार्यों को आवश्यक कहा जाता है। वो 6 हैं। मुनियों की आवश्यक, आचार्यों की आवश्यक 6 एक से ही हैं। 10 धर्म, उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म आचार्यों के विशेष गुण माने गए हैं। 5 आचार, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्याचार 5 आचार हैं।
तीन गुप्तियाँ, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, इन तीनों शक्तियों पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण मनोगुप्ती, वचनों पर नियंत्रण वचन गुप्ती और काय पर नियंत्रण काय गुप्ती मानी गई है। ऐसे सब ये मिला करके 36 गुण होते हैं जो आचार्य परमेष्टि के मूल गुण माने गए हैं। आचार्य परमेष्टि के क्या माने गए हैं? 36 मूल गुण माने गए हैं। इस तरह से आचार्यों की ये विशेषताएं हैं। और भी आचार्य परमेष्टि के दायित्व का बड़ा विस्तार है, बहुत बड़ा विस्तार है। वर्तमान में मोक्ष मार्ग की व्यवस्थाओं में संघ के लिए आचार्य ही एकमात्र आधार हैं, जिनके आधार से यह रत्नत्रय का मार्ग, मुनि परंपरा का मार्ग, आरिकाओं का मार्ग, त्यागी वृत्तियों का मार्ग आगे बढ़ रहा है और समाज भी ऐसे ही आचार्यों के नेतृत्व में संस्कारित होती रहती है। आचार्यों का बहुमान होता है, उनके पद की गरिमा होती है, उनका सम्मान होता है, उनकी जवाबदारी होती है। ऐसे आचार्य परमेष्ठियों के लिए हम जितना सम्मान दें उतना कम है। अपने गुरु हैं तो गुरु की दृष्टि से तो सम्मान दिया ही जाता है, लेकिन जिस पद पर वो गुरु आसीन है, ऐसे आचार्य परमेष्टि के उस पद का भी अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है। ऐसे आचार्यों की चर्चा आप सभी सुन रहे हो। आचार्य भक्ति प्रारंभ होनी है, जिसके लिए ये भूमिका बनाई जा रही है और आप सब निरंतर जिन भक्तियों का संस्कृत के पाठों के माध्यम से आनंद ले रहे हो, गुरुवर आचार्य श्री के पद्यानुवाद जुड़ जाने से और ज़्यादा रस आपको आ रहा है, उनको भी आप सभी को सुनना है। केवल यह बात भूमिका के रूप में आपके सामने रखी जा रही है कि आचार्य परमेष्टि का दायित्व, उनका पद, उनकी महिमा कितनी महान है, उनका व्यक्तित्व कितना प्रगाढ़ और गहराई को लेकर के है, उसकी चर्चा आपके बीच में रखी गई है।